सभी दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने मोबाइल में एसबीआई का योनो ऐप जरूर डाल रखा होगा। यू ओनली नीड वन, यानी योनो ऐप से आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप वहां से बैंकिंग कर सकते हैं, पैसा कैश, योनो कैश के थ्रू आप कैश निकाल सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कैसे वो प्रोसेस है। उससे अलग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं उससे बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि आप उसके थ्रू अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है? उस प्रोसेस में आपको इस बैंक अकाउंट में यानी योनो ऐप के थ्रू एक बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में आपको पैसा भेजना है, उसका अकाउंट की पूरी डिटेल इसमें ऐड करनी पड़ेगी योनो ऐप के थ्रू। तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप वो सारा कर सकते हैं और कैसे आराम से आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करना है तो आपको ना बैंक जाने की जरूरत है, ना चेक जमा करने की जरूरत है, ना ही उसको परेशान करने की जरूरत है। सिंपल आसान तरीके से हम ये समझेंगे कि कैसे आप योनो ऐप के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी के भी या अपने भी किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठे हुए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं कैसा है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपना एसबीआई ऐप को ओपन करना है और उसमें आपको अपना एमपिन डाल देना है। 6 डिजिट का एमपिन होता है, उस 6 डिजिट का एमपिन को आपको यहाँ पे डाल देना है अपने योनो एसबीआई ऐप को लॉगिन करने के लिए। अभी ये लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी लॉगिन आपका हो जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर अकाउंट्स का, फिर डिपॉजिट वगैरह और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है तो उसके लिए आपको अकाउंट्स वाला जो ऑप्शन है सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे टैप टू व्यू बैलेंस लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है। फिर उसको नेक्स्ट स्क्रीन में आप आ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा योनो कैश, क्विक ट्रांसफ़र और बैंक अकाउंट। तो अब बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जब आप बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अदर अकाउंट या ओन अकाउंट, और नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे अ न्यू बेनिफिशियरी। आप नया बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, जो अकाउंट आपके साथ एडिड नहीं है, तो आपको पे अ न्यू बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन को आपको दबाना है ताकि आपका नया बेनिफिशियरी इसमें ऐड हो सके। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो ये यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, जो आपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेट करते हुए डाला होगा। इंटरनेट बैंकिंग आपने अपने लैपटॉप के थ्रू सेट करी होगी तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उस पासवर्ड को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे सबमिट कर देंगे। अब हमें ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू पे द बेनिफिशियरी, तो आप कैसे करेंगे, अकाउंट नंबर के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू। तो अभी हम यहाँ अकाउंट नंबर के थ्रू ही प्रोसेस करेंगे। अकाउंट नंबर को हमने क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो डिटेल है ये एसबीआई अकाउंट की डिटेल हैं या अदर बैंक अकाउंट की डिटेल है। तो एक तरफ आपको एसबीआई अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी, उसमें नेम, अकाउंट नंबर, फिर री एंटर करना है अकाउंट नंबर को, और उसके बाद में मैक्सिमम लिमिट आपको उसमें सेट करनी है और उसमें आपको निक नेम डालना है। निक नेम जैसे अगर मेरा नाम बाबा बतौले है तो आप बाबा बतौले उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। तो अब इसमें अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन लिमिट और निक नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको इसमें पूरी फिल कर देनी है। अब यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम करेंगे अदर बैंक के लिए। तो ये वाले जो ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शंस आप इस बैंक के लिए भी कर सकते हैं और अदर बैंक के लिए भी आपको सारी डिटेल लगभग यही भरनी होती हैं। तो वहाँ पे एक एडिशनल जो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आईएफएससी कोड की होती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे काजल का नाम हम इसमें डाल देते हैं, और अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे डालना है। जो भी अकाउंट नंबर मेरा है इस पर्टिकुलर पर्सन का, उसका अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा री एंटर भी करना पड़ेगा, यानी कि ताकि वो वेरीफाई हो सके कि आपने कहीं अकाउंट नंबर गलत तो नहीं डाल दिया। तो ये अकाउंट नंबर हम दोबारा डाल रहे हैं। एक बार वो हिडन रहता है, दूसरी बार में वो दिखाई देता है। तो जैसे ही आप उसको डाल देंगे, उसको डालने के बाद में आपको नीचे आईएफएससी कोड अगर आपके पास है, वो चेकबुक पे लिखा होता है, नहीं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। यानी जिस बैंक का भी आईएफएससी है वो उस बैंक को आप आईएफएससी कोड इसमें यहाँ पे डाल दें। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट करनी है। तो मैक्सिमम लिमिट आप 10 लाख तक सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम लिमिट डाल देनी है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी आप इसमें लिमिट सेट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैक्सिमम लिमिट इसमें 10 लाख होती है, तो 10 लाख भी आप डाल सकते हो। तो ये वाली लिमिट आपने डालने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे आप इसमें निकनेम भी आपको उसमें डालना है। निकनेम यानी कि जिस भी नाम से आप उसको
इंसान को जानते हैं। जैसे काजल का अगर येस बैंक अकाउंट है तो काजल येस बैंक अकाउंट आप इसमें डाल सकते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें अपने हिसाब से, ताकि आपको याद रहे, नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है, तो ये उसमें आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको किस अकाउंट से पे करना है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप SBI वाला अकाउंट है तो अगर आपके उसमें एक ही आईडी पे 2 अकाउंट मैप्ड हैं तो वो अकाउंट आप सिलेक्ट कर लें। कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो आपने यहाँ पे डालना है। रिमार्क्स में आपको डालना है कि ये किस लिए है, तो हम टेस्ट डाल देंगे क्योंकि टेस्ट से हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो टेस्ट डालने के बाद में हम इसको नीचे आप देखेंगे तो पे का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे उसमें पे के ऑप्शन में दिखा रहा है कि आपने क्या क्या डिटेल डाली है। तो उसमें आपने नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा रिमार्क्स के नीचे, उस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है और कन्फर्म को प्रेस कर देना है। इसे कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो भी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखना है और उसमें इतना बैलेंस हो कि आपके पास उसमें SMS आ जाए। ये डालने के बाद में आपको OTP डालना है और उसको आपने नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। अब ये ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो गई, यानी कि जिस भी बेनिफिशियरी को आपने ऐड किया है उसके पास ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमने टेस्टिंग के लिए किया था, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यही तरीका होता है। बाकी इसमें आपको अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस और भी बता दूंगा। अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो उनको भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इससे अलग कुछ और भी अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।